अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। कैप्रिकॉन्स, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। वक्त कितनी तेज़ी से ह्यूमन नेचर में रिवॉर्ड्स और सहूलत पैदा करता है, इसका नज़ारा आप इस हफ्ते से करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में 17 सितंबर से सो ऑन सैटर्न जब से डायरेक्ट हुआ है, वक्त की साइंस आपके लिए मेहरबान होती जा रही है। अल्लाह की ये मखलूक, अल्लाह का ये सिस्टम आपके लिए आसानियाँ पैदा करता जा रहा है। ये हफ़्ता, जिस हफ़्ते की मैं इंफॉर्मेशन अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये 29 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। इस हफ़्ते 2 तब्दीलियाँ हैं। 4 अक्टूबर को मरकरी आपके 10th हाउस से निकलकर आपके 11th हाउस में आएगा। 10वें घर में वो आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा था। 10वें घर में वो आपकी जहानत की वजह 11वें घर में भी वो जहानत की वजह ही बनेगा। 11वें घर में भी वो कम्युनिकेशन की वजह ही बनेगा। 11वें घर में भी वो आपकी पब्लिक इमेज को अच्छा करेगा। 11वें घर में भी वो आपके अच्छे प्लान्स बनवाएगा। बट अब उसका ताल्लुक कैरियर से नहीं होगा। अब उन प्लान्स का ताल्लुक 11वें घर में जो अगले कुछ दिनों में बनेंगे, तकरीबन 4 अक्टूबर से सो ऑन, उनका ताल्लुक सैर व सियाहत से होगा। उनका ताल्लुक क्रिएटिव एलिमेंट से होगा, जहन की ताजगी और जहन की पजीराई के लिए होगा, डेवलपमेंट के लिए होगा। दोस्त अहबाब के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। दोस्त अहबाब से ऑफ़र्स आएंगी या आपकी ज़ात से दोस्त और अहबाब को फ़ायदा होगा। कंबाइन वेंचर्स प्लान होंगे। दोस्त अहबाब की तरफ से वार्म वेलकम भी मिलेगा और ज़िंदगी में एक नई खुशी डेवलप होगी। स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स कैप्रिकॉन्स के लिए मरकरी की ये पोजीशन अच्छी। क्रिएटिव कैप्रिकॉनियंस के लिए मरकरी की ये पोजीशन अच्छी। कम्युनिकेटिव कैप्रिकॉनियंस भी अपने शायनेस को, अपने चुप रहने वाली एलिमेंट को तोड़ पाएंगे मरकरी की सपोर्ट से। सो इट इज़ सो पॉजिटिव। स्टार्टेड फ्रॉम 4 अक्टूबर। 30 दिन का सितारा होता है। सो स्टार्ट 4 अक्टूबर से हो रहा है, सो ऑन चलेगा। हर हफ्ते इसकी पोजीशन दीगर स्टार्स के साथ मिलकर कितनी ताकतवर होती जाएगी, मैं रफ्ता रफ्ता बयान करता जाऊंगा। इस हफ्ते मैंने आपको बता दिया कि जो मरकरी आपके यहाँ 11वें घर में 4 अक्टूबर को दाखिल होगा। 5 अक्टूबर को मार्स अपने 9वें घर से निकलकर 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। मार्स 10वें घर में आपके लिए गैर मामूली ज़रिया माश की सहूलतें, जॉब का हसूल, जॉब की इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, आसानियाँ, जिद्दत, तरक्की, आसानी, कुलीग्स के साथ अच्छा माहौल, ये मार्स के 5 तारीख को आपके 10th हाउस में अपीयर होने से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मार्स 10वें घर में अकेला नहीं है, वहाँ पर सूरज भी अभी 10th हाउस में ही है। और 1 साल में सूरज जब भी 10वें घर में से गुजरता है अकेला, वो उसका ट्रांजिट पीरियड 10th हाउस में सोर्स ऑफ इनकम हर ही कैप्रिकॉनियन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और उस वक्त तो बहुत ही अच्छा हो जाता है जब आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके असेंडेंट पर हो, पहले घर में। जो बच्चे असेंडेंट सैटर्न के साथ पैदा हुए, जिनके पैदाइश के वक्त भी सैटर्न उनके पहले घर में था, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा। सूरज और मार्स दोनों के 10वें घर में होने के लिए नए जॉब का हसूल आसान, गवर्नमेंट जॉब्स का हसूल आसान, या बड़े लेवल की, हायर लेवल की जॉब पर शिफ्ट होना, स्विच करना भी आसानी की वजह बनेगा। और मार्स क्योंकि बैनुल-अक़वामी हिजरत का सितारा भी है, इसलिए समंदर पार जॉब ऑप्शन तलाश करना वो भी अच्छा है। एक से ज़्यादा कामों का आगाज़ करना, नए काम का आगाज़ करना, एक ही काम का 2-3 स्टेशंस पर करना, एक ही काम में रहते हुए 2-3 फैक्टर्स जो उनके साथ मिल सकें उस काम के साथ, उनको मिलाकर काम को बढ़ाकर करना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में से। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉनियंस। मामला ये है कि सैटर्न का पहले घर में होना हर ही तरह के कैप्रिकॉनियन को फ़ायदा देगा। मेल, फीमेल, बच्चे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, माँ बाप, सीईओज़ या फिर स्टूडेंट्स। सैटर्न का पहले घर में होना जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की वजह बनता है। ये ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं देगा, ये जंप्स देगा, और जंप्स भी बड़े बड़े जिसमें अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आएंगी।
सूरज का अच्छा होना, मरकरी का अच्छा होना, मार्स का अच्छा होना, ये सब इस बात की इत्तलात हैं कि 2019 का बेहतरीन टाइम इस वक्त अवेलेबल है। बस एक बात की तरफ तवज्जो दिलाकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। फिर अगले हफ्ते वीनस 9 तारीख को घर बदलेगा, वो भी आपकी ज़ात में पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। उसकी पॉजिटिव चेंजेस किस तरह के कैप्रिकॉर्नियंस को फ़ायदा देंगी वो अगले हफ्ते बयान करूँगा तफसील इंशाल्लाह। बट तवज्जो इस बात की दिलाना चाहता हूँ कि सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोलती, सदा इंसान जवान नहीं रहता, सदा दिन नहीं रहता, सदा रात नहीं रहती। जो टाइम इस वक्त बिन मांगे, बगैर किसी एप्लीकेशन के, बगैर कोई बटन दबाए हुए मुयस्सर आ गया है, इस टाइम को अपनी सलाहियतों के एवज़ ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करिए इज़्ज़त में। इज़्ज़त मुफ्त में नहीं मिलती, कमाना पड़ती है। सेहत में कन्वर्ट करिए, सेहत मुफ्त में नहीं मिलती, कमाना पड़ती है। पैसे में कन्वर्ट करिए रुपए में, रुपया मुफ्त में नहीं मिलता, कमाना पड़। सो जिस चीज़ को भी कमाना ही मकसूद है और इधर से आउटर सपोर्ट की ज़रूरत है, आउटर सपोर्ट मैं बीइंग अ प्रोफेशनल आपको सर्टिफाई कर रहा हूँ कि आउटर सपोर्ट आपको मुयस्सर है, तो कर गुजरिए अपनी सलाहियतें, जो कुछ तजर्बा आपके हाथ में है उसे बरूए कार लाइए, उससे अपनी इज़्ज़त बढ़ाइए, सेहत बढ़ाइए, क्रिएटिविटी बढ़ाइए, मटेरियल सेक्टर स्टेटस को अपग्रेड करिए। ये सब के लिए आपको स्मूथ पाथ अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों को आप खुश उसलूबी समझ कर अगले 7 दिन के फ़ैसले अच्छे अंदाज से लेंगे और मेरी इस कोशिश को, मेरी इस रिसर्च को, मेरी इस एफ़र्ट को भी अप्रिशिएट करेंगे। और मेरी दरख्वास्त आपसे हमेशा की तरह वही रहेगी कैप्रिकॉन्स, जब भी ज़िंदगी में मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से छोटा सा भी फ़ायदा हासिल करें, किसी छोटी सी मुश्किल से बचें, मुझे उस वक़्त अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती तोहफ़ा है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह निगहबान।